नमस्ते दोस्तों। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर सीरियस इन्वेस्टर को समझना चाहिए, बिकॉज न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स पे, ओवरऑल पोर्टफोलियोज पे होता है। तो इस कोरिलेशन को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। सो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट यूएस स्टॉक मार्केट के साथ ही चलती है, कितना कोरिलेशन है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर वॉल स्ट्रीट गिरता है तो क्या दलाल स्ट्रीट भी गिर जाता है, या फिर हमारी मार्केट अपने दम पे चलती है? ये इंडियन इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है। गोल्डमैन सैक्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडिया की इकोनॉमी तो यूएस स्लोडाउन से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती है, लेकिन इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका कनेक्शन यूएस मार्केट्स के साथ काफी स्ट्रांग हो चुका है। चलिए समझते हैं इस डीप रिलेशनशिप को नंबर्स के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ और एनालिसिस के साथ। पहले कितना कनेक्शन था ये समझते हैं। 2000 के पहले इंडियन और यूएस स्टॉक मार्केट का ज्यादा लेना देना नहीं था। और यूएस टाइम उस टाइम निफ्टी और S&P 500 की कोरिलेशन जो थी, दैट वाज हार्डली 0.1 या 0.15। मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट मूव्स होते थे यूएस मार्केट्स के और इंडियन मार्केट्स के। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चीजें थोड़ा सा बदलने लग गई। तब से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंडिया में एक तो इंटरेस्ट भी बढ़ा और एफआईआईज का रोल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है पोस्ट 2010। और स्पेशली 2015 के बाद कोरिलेशन स्टेडीली यहां पे बढ़ता गया है। सो आज कितना स्ट्रांग कनेक्शन है ये थोड़ा सा समझते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में ये बोला गया है कि निफ्टी 50 और S&P 500 के रिटर्न्स का कोरिलेशन लगभग 0.7 के आसपास आ चुका है। 0.7 का 2000 के पहले कितना था? दैट वाज हार्डली 0.1 टू 0.15, और अब ये 0.7 तक हो चुका है। ये काफी हाई माना जाता है। इसका मतलब है जब यूएस मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो इंडियन मार्केट्स भी जनरली ऊपर जाते हैं, और जब यूएस मार्केट्स गिरते हैं तो निफ्टी भी यहां पे गिरता है। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं तो वो है कोविड 19 का क्रैश। मार्च 2020 में S&P 500 ये जो इंडेक्स था वो 34% से गिरा था, और निफ्टी भी ऑलमोस्ट 35% से गिरा था। और दोनों इंडाइसेस ने लेट 2021 यानी कि अक्टूबर नवंबर में रिकॉर्ड हाइज भी बनाए थे। तो ऑलमोस्ट पैरेलल जर्नी थी ये फेज में, मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक। सो क्या हमेशा कोरिलेशन हाई रहता है? तो ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं है, कभी कभी डीकपलिंग भी होती है जब इंडियन और यूएस मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स है। 2011 का एक एग्जांपल है। S&P 500 थोड़ा पॉजिटिव हो गया था, बट सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं या फिर निफ्टी की हम बात करते हैं, 2011 में ये इंडेक्स ऑलमोस्ट 23 to 24% गिरे थे। 2015 की भी अगर हम बात करेंगे तो यूएस मार्केट वाज फ्लैट, लेकिन इंडियन मार्केट में हमने करेक्शन देखा था 2015 में। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो S&P 500 जो था 2022 में 19% से गिर गया था। जबकि निफ्टी 2022 पूरे कैलेंडर ईयर में अगर हम बात करते हैं जैन टू दिसंबर, तो निफ्टी या सेंसेक्स ये काफी फ्लैट थे, फ्लैट टू पॉजिटिव ही थे। तो ये प्रूव करता है कि लोकल फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन के नंबर्स हो, या फिर कोई इलेक्शन रिजल्ट्स वगैरह हो, बड़ा इलेक्शन हो, या फिर कुछ रिफॉर्म्स हो, या अर्निंग्स कभी कभी मार्केट्स को अलग डायरेक्शन में भी ले जाते हैं। अब थोड़ा सा ये कोरिलेशन थोड़ा क्यों बढ़ा है इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। एक तो एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में जब पैसा डालते हैं और यूएस मार्केट्स में अगर गिरता है, वो इंडिया से भी पैसा निकाल लेते हैं नॉर्मली। एक इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है कि अनफॉर्चुनेटली इसको एक स्पेकुलेटिव एसेट बोल के भी देखा जाता है। और स्पेसिफिकली अगर इमर्जिंग मार्केट्स की हम बात करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो फियर होता है ना, ये और ज्यादा वहां पे बढ़ जाता है। और टिपिकली मतलब जब भी वहां कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो एक सेफर एसेट्स अगर ढूंढने, या फिर कहीं जो जो एसेट्स में काफी अच्छे आपके प्रॉफिट्स बन चुके हैं, तो वहां पे टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग के एक्शन मूव्स होते हैं। दे नीड टू प्रूव समथिंग, तो एफआईआईज उस तरीके से पैसा निकाल भी लेते हैं।
दूसरा जो है थोड़ा कोरिलेशन बढ़ने का रीजन है वो है आईटी कंपनीज। कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा। तो ये जो कंपनीज है इनका एक इनके इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूएस से आता है। और यूएस अगर स्लो होगा या फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो इनके अर्निंग्स पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। तीसरा जो रीजन है वो है ग्लोबल लिक्विडिटी। जब यूएस फेडरेट करता है या स्टिमुलस देता है तो उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पे होता है, जिसमें इंडिया भी आता है। और वो फ्लोज जो है, एडिशनल लिक्विडिटी के मेजर्स जो लिए जाते हैं, मनी प्रिंटिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह, तो इसका भी एक बड़ा पैसा इक्विटी मार्केट्स में जाता है। वो ऑब्वियसली उनके डोमेस्टिक मार्केट यानी यूएस मार्केट में भी जाता है, उसी तरीके से ये इंडियन मार्केट्स में भी पैसा आता है। प्लस ये एक सबसे बड़ा रीजन लगता है वो है रियल टाइम डेटा फ्लो। आज के जमाने में न्यूज और सेंटिमेंट्स एक ही वक्त में दुनिया भर में स्प्रेड होते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ना, सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो हम पहले देखते हैं एशियन मार्केट्स को, दोपहर को हम यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं, फिर हम यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स को देखते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन जहां जहां से जो न्यूज आ रही है उसका इम्पैक्ट होता है। एंड दैट्स वाई उसी तरीके का इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट में भी हो सकता है। चाहे इकोनॉमिक एक्सपोजर कम हो, स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर काफी ज्यादा हो गया है। सो इन्वेस्टर के लिए ये सब चीजों का क्या मतलब है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिया और यूएस में इन्वेस्ट करने का मतलब फुल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। दोनों मार्केट एक ही डायरेक्शन में बहुत बार चलते हुए हमने देखा है, एंड दैट्स व्हाई एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। सो रिस्क मैनेजमेंट भी उतना, डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ग्लोबल न्यूज पे थोड़ा सा ध्यान रखना भी चाहिए हमने। आई थिंक नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग एंगल बट ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट क्या एग्जैक्टली ये सारी चीजें हो रही है, ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फेड की मीटिंग्स के बारे में बात हो या यूएस के मैक्रो डेटा, इन्फ्लेशन डेटा के बारे में बात हो, वो उनकी जो बड़ी कंपनीज है उनके अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, ये जियो पॉलिटिकल कैसे डेवलप हो रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, इसके बारे में भी हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी है। जब यूएस में बुल मार्केट, बुल रन होता है तो डेफिनेटली इंडिया को उसका बेनिफिट मिलता है, ये हमने देखा है। सो बहुत बार ये कोरिलेशन एक फ्रेंड की तरह भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि इंडिया की इकोनॉमी तो थोड़ी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का दिल अब ग्लोबल हो गया है। यूएस मार्केट में अगर तेजी या मंदी होती है तो उसका असर दलाल स्ट्रीट पे दिखता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो देयर इज अ स्ट्रांग कोरिलेशन विच वी कैन नॉट डिनाई। सो आपको बस एक चीज याद रखनी है, सोचो ग्लोबल, इन्वेस्ट लोकल, और दोनों की न्यूज का एनालिसिस आपने अच्छे से समझना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।